कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक। एक बार पिशाच योग की पुनः वापसी हो चुकी है आप सभी के जीवन में। तो 7 जून से ये प्रारंभ हो जाएगा इसका असर आपके निजी जीवन में, और पूरे 51 दिनों तक ये प्रभाव जो है बना रहेगा, यानी 28 जुलाई तक ये जो है गोचरीय प्रभाव आपके जीवन के ऊपर असर डालेगा। अब समझिए कि इससे पहले भी पूर्व में भी पिशाच योग आ चुका है। उस समय शनि प्लस राहु थे, अब ये भी पिशाच योग है, और मंगल प्लस केतु ये भी पिशाच योग है। तो थोड़ा सा डाउट अगर बन रहा है मैं क्लियर करता हूँ। शनि प्लस राहु है, उसको पिशाच योग बोलते हैं, पिशाचों की श्रेणी में आता है, लेकिन उसका एक प्रसिद्ध नाम है प्रसिद्धि योग। वो प्रसिद्धि देता है सकारात्मकता के रूप में और नकारात्मकता के रूप में, यानी नाम भी कर देता है, बदनाम भी कर देता है। किस आधार पर? कि शनि प्लस राहु की कंडीशन आपकी लगन कुंडली में अच्छी है तो अच्छे वाले व्यवहार में, अगर गलत है तो गलत वाले व्यवहार में। उसका काम केवल वहीं तक होता है, और उसके पश्चात अष्टम भाव से अगर रिलेशन बनता है निजी कुंडली में या डिविजनल चार्ट्स में, तो जाके कुछ अन्य कष्ट जो है वो सम्मुख देखने को मिलते हैं, लेकिन गोचरी व्यवस्था में केवल यहीं तक वो जो है प्रभाव दे पाता है। मंगल प्लस केतु का सिंह राशि के ऊपर जो 51 दिनों तक 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक जो ये पिशाच योग प्रभावी है, यह दोनों ग्रहों की पहले मित्रता करवाते हुए फिर दोनों की लड़ाई करवा देता है। और वो लड़ाई जिस सेक्शन पे होती है उस सेक्शन को ख़राब करते हुए दोनों ग्रह जहाँ जहाँ देखते जाते हैं अपनी दृष्टियों से, जैसे 4, 7, 8, 5, 7, 9, 12, वो सेक्शन प्रभावित होने लग जाता है। ना चाहते हुए भी जातक बहुत ज़्यादा हृदय से सोचने लग जाता है, मस्तिष्क का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता है, और ओवर थिंकिंग का शिकार होते हुए हर बार ओवर रिएक्शन करता हुए अपनी व्यवस्था को, अपनी प्रोग्रेस को धीमा कर लेता है। अब समझिए कैसे। देखिए, यह जो व्यवस्था बन रही है सिंह राशि के ऊपर बन रही है, सिंह राशि कुंभ राशि की जो गोचरी आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है उसमें पड़ती है आपके 7वें सेक्शन पे। 7वें सेक्शन को ये खराब करना शुरू कर देंगे और यह चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी। तो जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जा रही हैं, जहाँ जहाँ ये अंक लिखे हुए, उस सेक्शन को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। तो पहले समझते हैं इन दोनों ग्रहों के बारे में। केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सर नहीं है, यानी बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर सकते। मंगल क्या है? मंगल है यंग ब्लड, युवक है, गर्म खून है, टीनेजर है। तो वो क्या करता है, उसके बाद दुनियादारी का अनुभव नहीं है, भाई बच्चा है, अभी इसने देखा ही क्या है, इसको क्या पता, इसको कहाँ इतनी अकल है, यही चीज़ होती है ना टीनेजर के साथ में। तो सब चीज़ें हैं उसके पास, लेकिन वह हृदय की ऊर्जा का ज़्यादा प्रयोग करता है। अब ये हृदय दोनों मिल गए आपस में। अब क्या चीज़ होगा कि केतु जो है, केतु के पास कोई संभावना ही नहीं है हृदय के अलावा। मंगल के पास संभावना फिर भी बनी हुई है, लेकिन वह प्रयोग नहीं कर रहा है। तो दोनों ग्रहों की पहले मित्रता हो जाएगी, फिर केतु जो है इसको निगलना चाहेगा। मंगल पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, मंगल आ जाएगा लड़ाई पे। तो दोनों ग्रह जो है आपस में लड़ने लग जाएंगे, वो सेक्शन डैमेज होने लग जाएगा। फिर दोनों ग्रहों की जो दृष्टियाँ हैं वह घातक हो जाएंगी, वो सेक्शन डिस्टर्ब होने लग जाएगा, यानी इमोशनल बिहेवियर आपका प्रभावित रह सकता है, उसकी संभावना बनी रहती है। तो क्या करना है, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जातक हैं जो हृदय ज़्यादा लगा रहे हैं, किसी दिमाग वाले को ले आओ, किसी बुजुर्ग को ले आओ। बुजुर्ग हो गए हमारे प्यारे बृहस्पति बाबा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक पूरे 27 दिनों तक अस्त हो जाएंगे, तारा जाएगा डूब। अब वहाँ वो सुरक्षा होनी चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे, तो हम जो है पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे मिरर प्लैनेट पे। बृहस्पति का मिरर प्लैनेट है शनि बाबा मीन राशि के। शनि यानी मस्तिष्क हमारे को चलाकी है, कूटनीति है, उसकी अग्नि को प्रबल बना के रखना है केवल हमारे बेनिफिट के लिए, यानी किसी का पहिया रोकें हम प्रोग्रेस का। समझे आप मेरी बात को? तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी पति पत्नी के मध्य रिश्तों में, व्यापारिक कुशलता के आधार पर सामाजिक जो हमारे संपर्क हैं, या हमारी मित्र मंडली में छुटपुट लड़ाइयों से, कि तुमने जो है हमेशा जो है केवल मेरा प्रयोग करा है। तो ये है चीज़। अब कैसे कि देखिए, अच्छी भली गृहस्थी आपकी चल रही है। गृहस्थी का अर्थ ही है कि खट्टे मीठे नोक झोंक होती ही होती है, लेकिन अचानक से ग्रह का दबाव आप पे बढ़ रहा है और इमोशनली आप ज़्यादा सोच रहे हो। एक प्रकार से एक ही छत के नीचे जो एक टीम रहती है, 2 अलग अलग लोग नहीं रहते हैं, अच्छी भली टीम खराब हो रही है, क्योंकि एक जातक थोड़ा सा अलग सोच रहा है। मेरा कोई मान नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं है, हमेशा मुझे दबाया जाता है, हमेशा जो है मुझे जो है पीछे रखा जाता है।
आज हम कहीं से कहीं पहुंचते, ऐसी व्यवस्था होगी, वैसी व्यवस्था, ये क्या होगी, सोच खराब होने लग गई और आपकी गृहस्थी खराब हो गई और सीधे तौर पर जो आपके पास आने वाली जो मासिक आय है वह थोड़ा सा प्रभावित होने लग गई, क्योंकि बाहर जाके परफॉर्मेंस तभी हो पाएगी जब घर में शांति बनी रहेगी। आप अपनी ड्यूटी तो भूल गए, लेकिन वो चीज़ याद आने लगी कि भाई अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करा, तो खेल चल रहा है ना, फिर परिवार वाली बात कहाँ हुई, कहाँ आप किसी को दान में मांग के लेके आए, कहाँ फिर उन मंत्रों की अहमियत रह गई। आप तो एक निजी अहंकार को सम्मुख लेके आ गए, क्योंकि आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, यह ग्रह का प्रभाव है। जो मास में इतना बड़ा है उसका ऊर्जा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको शनि की ऊर्जा को प्रबल बना के रखना है। साथ ही साथ समझिए कि दूसरा प्रभाव हमारे कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा। अच्छा भला कर्म क्षेत्र चल रहा है कि नहीं, इसको या तो दोबारा नए सिरे से शुरू करो या इसमें व्यापारिक क्षमताओं के आधार पर अपना खूब सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करो। किसी ने सलाह दी है ये चीज़ चेंज करो, यहाँ वास्तु की दिक्कत है, यहाँ इस वाले पेंट में दिक्कत है, कुछ ना कुछ एक ऐसी जिससे कि आपके घर की जो वित्तीय व्यवस्था है वो खराब हो और रिजल्ट उसमें जो है देखने को तो मिलेंगे पॉजिटिव, लेकिन जिस हिसाब से आप जो है बड़ी जल्दबाजी कर रहे हो उसको उठाने में वो नहीं मिलने वाले। अच्छी भली जॉब है, लेकिन एक ये डाउट आ गया है, इसको तो चेंज करो। ये तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं और मेरे को तो पूरा फुल सपोर्ट है। सपोर्ट के नाम पे ध्यान रख लीजिएगा कि मस्तिष्क की ऊर्जा कितनी प्रबल है। बस यही मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि भ्रम की ऊर्जा बनी रहेगी, एक विस्फोटक स्थिति बनी रहेगी, उसके संपर्क में हमारे को चपेट में नहीं आना है। साथ ही साथ सरल लाभ सेक्शन जो है, अच्छी भली एक व्यवस्था चल रही है, घर की चल रही है, घर के खर्चे ठीक ठाक चल रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन एक डाउट आ गया कि इसको अब नवीनीकरण पे डालना है। डालना बिल्कुल डालना जब बृहस्पति जो है, तारा जो है वो उदय हो जाए। अभी डूबे पड़े हुए हैं 27 दिनों के लिए, 9 जुलाई तक, 12 जून से लेकर, उसके बाद करना एक्सपेरिमेंट जो करना है। तब तक प्लानिंग करो, प्लानिंग को लगातार वॉच करो। सर्व लाभ सेक्शन है उसको प्रभावित नहीं होने देना है। जो चीज़ जैसे चल रही हैं, अगर उसमें बहुत ऐसी बात ना जिसको कहते हैं भाई गले तक बात आ गई थी, मुझे तो मुख खोलना ही पड़ा, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत आप अपने सर्व सेक्शन को थोड़ा सा छेड़िए। अदरवाइज जहाँ पर हो, जैसे हो, जो व्यवस्था आ रही है उसको अभी वॉच करिएगा। ये मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही साथ अपनी डेली एक्टिविटीज़ चेंज करने लग जाता आदमी। अच्छी भली कहीं पे ग्रुप में कोई डिस्कशन हो रही है, कहीं पे डील के लिए बातचीत हो रही है, कोई और व्यवस्थाओं के लिए बात हो रही है, अचानक से वहाँ पर हमारे को लगता है कि यहाँ से अगर हम अधिक दिन संपर्क रखेंगे, अधिक दिन जुड़े रहेंगे, तो केवल हमारा जो है लॉस ही होने वाला है। इन व्यवस्थाओं से अलग होइए, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। दूसरी जगह दूसरा व्यक्ति जो होगा, अगर वो ग्रह के प्रभाव से तो बहुत अच्छा मीठा बोलते बोलते बड़े प्यार से हमारे को काटना शुरू कर देगा, और फिर हमारे को जब ये 51 दिन बीत जाएंगे 28 जुलाई के बाद, हमारे को अगस्त में जाके समझ में आएगी कि नहीं, वहाँ हमारे को थोड़ा मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए था। ज़्यादा हम सोच के और बहुत तेज़ी से हम रिएक्ट करके। साथ ही साथ अच्छा भला हमारा एक जगह वित्तीय व्यवस्था है, जुड़ी हुई है। अब हमारे को नई स्कीमें पता लग गई है निवेश की। अनुभव के कमी के आधार पर कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के कंधे पे रख कर हम जो है अब निवेश करेंगे, और दूसरा जो है आपका निवेश करवा के अपना हिस्सा लेके हो जाएगा साइड में से टाटा बाय बाय। वो सेक्शन आपका प्रभावित हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से निवेश करना है। सारी चीज़ों की नॉलेज कम से कम बेसिक होनी ही चाहिए, नहीं तो जो जगह जहाँ वित्तीय व्यवस्था जैसे बनी हुई है उसको कुछ समय के लिए वहीं पर रहने दीजिए। रिस्क लेना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है, तो एकदम ऐसा मत लीजिएगा कि मुझे कल सुबह तक ये इमारत जो है 30 मंजिल की खड़ी हुई ही चाहिए। नहीं हो सकता, वो केवल कल्पना हो सकती है। प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी ऐसी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। चुटकी बजा के काम नहीं होते हैं, मेहनत से और अनुभव से और थोड़ा सा पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ ही काम होते हैं। इस चीज़ को बिगाड़ने के लिए मंगल केतु की ऊर्जा खराब कर सकती है, करेगी ही करेगी, ये ज़रूरी नहीं है, कर सकती है, संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ समझिए कि मेरे घर के निजी माहौल में, मेरे निजी रिश्तों में, मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरी जो निजी यात्राएं हैं, ठीक है, मेरे संपर्क सूत्र हैं, वहाँ पर मेरे रिलेशन ख़राब होने लग गए। एक प्रकार से बात होगी कि मेरा कोई भी मान सम्मान वाला कोई सिस्टम बनता ही नहीं है। इनसे बात करना, इनसे कोई चीज़ शेयर करना, इनको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बाहर जाइए, बाहर देखिए, लोग हमारे सम्मान में अपनी कुर्सियाँ छोड़ देते हैं, और ये देखिए ये तो हिलते ही नहीं है। इनको क्या पता कि हमने कैसे कैसे इनके लिए क्या करा है। आप उसका मूल्य क्यों मांग रहे हो?
आप जो कर रहे हो आपको तो और अधिक प्रसन्नता के साथ, प्रेम वाले व्यवहार के साथ डील करनी चाहिए। ये आपका घर है, ये समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ आपको डील करनी है 2 घंटे तक और बड़ा मीठे मीठे से बात करनी है। यहाँ किसी प्रकार का कोई एक्टिंग थोड़ी चल रही है। जो नेचुरल व्यवहार है वही तो सम्मुख आएगा। तो समझिए ये भ्रम की स्थिति है। अपना घर हमारे को, अपने रिलेशन जो है वो ख़राब नहीं करने हैं। और ये एक अनुमान नहीं लगा के रखना है कि हमें तो पहले से पता है वहाँ हम जाएंगे, ये चीज़ हमारी बातचीत कभी क्लियर ना कभी हुई थी ना कभी होगी, आगे भी नहीं होगी, तो वहाँ पर जाना ही व्यर्थ है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते, समय का प्रभाव है। साथ ही साथ समझिए अब ऐसी स्थिति में जहाँ तक जब अपने कर्म क्षेत्र की जो मैंने बात करी, सबसे पहला असर वहीं पर पड़ेगा चौथी दृष्टि से, मंगल की दृष्टि से। केतु की मिक्स ऊर्जा उसमें आएगी, तो केतु की जो ऊर्जा है वो मिलके सम्मिलित ऊर्जा जाएगी वहाँ पर चौथी दृष्टि के रूप में कर्म क्षेत्र में। तो जहाँ तक या तो पैसा उठाता है या किसी न किसी प्रकार से देनदारी वाली व्यवस्था में जो है थोड़ा सा अपने रिलेशन अपनी वाणी के आधार पर ख़राब कर लेता है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको यह देखना है कि किसी भी प्रकार से अगर मेरी प्रोग्रेस प्रभावित हो रही है, मेरे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, वह मेरे को ख़राब नहीं होने देनी है। ठीक है, आज कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनको एक प्रकार का परफॉर्मेंस लिख के दे दें कि भैया ये है, इतनी टर्म एंड कंडीशंस हैं, या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि अचानक से हमारे दिमाग में आ गई, किसी से हमने सलाह नहीं ली, घर पे कोई बात नहीं करी और हमने अचानक से इतना पैसा जो है किसी प्राइवेट फाइनेंसर से उठा लिया, या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ जिससे कि एक अलग से ना बर्डन हमारे ऊपर पड़ गया। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने इतना एक्स्ट्रा बर्डन लिया है उसके लिए हमने प्रॉपर मेहनत नहीं करी है, केवल हृदय के आधार पर ही हम डिसीजन लिए जा रहे हैं। और कोई भी हमारे को कोई भी सलाह देने की कोशिश कर रहा है तो लॉजिकली उसको भी प्रूव कर रहे हैं कि यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। समझ गए? मंगल और केतु की ऊर्जा, मंगल और केतु की ऊर्जा अगर लगन कुंडली में डिवीजन चार्ट्स में अगर बनती है तो जहाँ तक इमोशंस की वजह से इंटरनल डैमेज को जो है करता है और अपनी प्रोग्रेस को अपनी दोहरी सोच के कारण प्रभावित कर लेता है। गोचर व्यवस्था में ये चीज़ 51 दिन तक बनी रहेगी। हमारे को इससे पूर्णतः सेफ होकर चलना है। समझिए आप मेरी बात को। अब समझिए उपाय में ऐसे समझिए कि केतु को जो मर्जी कर लो, केतु और राहु का मिलन नहीं हो सकता। नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको अलग कर दिया है, 180 डिग्री पे दोनों को बिठा दिया। राहु केतु अब विश्व में किसी की ताकत नहीं है, ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो मिला देगा इनको। ठीक है, नारायण अच्छा इच्छा है, हरि इच्छा है। अब क्या कर रहा है कि मंगल के पास दृष्टि भी बनी हुई है, वाणी भी बनी हुई है, मस्तिष्क भी बना हुआ है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। तो मंगल की हमारे को ताकत बढ़ा देनी है। मंगल की ताकत बढ़ाने के लिए 2 सरल उपाय हैं। सबसे पहला तो अपने इष्ट के नाम का ध्वजा, बड़ी सुंदर सी ध्वजा अपने इष्ट के मंदिर के ऊपर जो है लगा दीजिए, फहरा दीजिए, ध्वजा जो है झंडा लगा दीजिए। नहीं समझ में आया इष्ट या इष्ट क्लियर नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर मंगलवार को या गुरुवार को राम नाम की बड़ी सुंदर सी प्यारी सी ध्वजा लगा दीजिए। और बस ये जो है केतु वहाँ पर शिफ्ट हो गए धर्म स्थान पे। बड़ा कारगर उपाय है। साथ ही साथ जो भारतीय गोवंश में जो नंदी महाराज है, बैल हैं, सांड है, ख़ासतौर से जो आवारा घूमते हैं, गौशाला अगर नहीं है किसी के क्षेत्र में ही नहीं है तो गर्मी के सीज़न को ध्यान में रखते हुए गुड़ का एक छोटा सा पीस रोज़ उनको खिलाओ सेवा में। मंगल है, प्योर मंगल होता है। नंदी जिनको नहीं पता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको खिलाओगे तो ये आपके धन को बढ़ाता है, मतलब कि ऐसे आशीर्वाद की ऊर्जा देता है। फिर ऐसी ऊर्जाओं के संपर्क में आप आते हो, फिर अपने कर्म के माध्यम से और संकल्प शक्ति के माध्यम से उस चीज़ को करके दिखाते हो। ऐसा नहीं है कि कोई सीधे तौर पे लॉजिक लगाए बताइए कि हमारे को काम की व्यवस्था करनी है तो इससे होगा क्या। ये लेन देन है, इस दुनियादारी का लेन देन बैलेंस होता है दान करने से। तो नंदी है प्योर मंगल। मंगल अगर आपके तरफ हो जाता है तो फिर कोई भी गोचरीय प्रभाव में जो नकारात्मकता है वो फ़र्क नहीं डालती है। और पैसिव इनकम को बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाला एकमात्र ग्रह है, यानी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग दिशाओं से जो पैसा दे सकता है वह है मंगल। ध्यान रखिएगा, पूरे 51 दिनों तक हमने भ्रम की स्थिति के चक्कर में नहीं पड़ना है, शनि को इग्नोर नहीं करना है, यानी कि कूटनीति चालाकी अपनी प्रोग्रेस को ध्यान में रखती है, यानी कि किसी का पहिया रोक दो प्रोग्रेस का। कूटनीति लागू कर दी थी हमने ना, हमारा नुकसान नहीं हो इसलिए हम अपने मस्तिष्क का पूर्ण जोर प्रयोग कर रहे हैं। इस व्यवस्था को बना के रखिएगा, ये निजी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्